सुक्खू सरकार का ओपीएस देने का ऐलान 2 महीने बाद भी नहीं चढ़ा सिरे। जनवरी के बाद अब कर्मचारियों का फरवरी महीने का भी कट गया एनपीएस का शेयर। 10 दिन का वादा कर 3 महीनों में भी पूरी नहीं हो पाई ओपीएस की गारंटी। ओपीएस है लागू तो फिर फरवरी के वेतन से क्यों कटा एनपीएस का पैसा। चुनावों में ओपीएस का बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता की कुर्सी पर बैठी कांग्रेस सरकार 3 महीने बाद भी कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा नहीं दे पाई है। चुनावों में कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर ही ओपीएस लागू कर दी जाएगी, लेकिन सरकार बने 3 महीने हो गए, उसके बाद भी कर्मचारियों की सैलरी से जनवरी और फरवरी महीने में एनपीएस शेयर कट गया है। हालांकि 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस को तत्काल प्रभाव से लागू करने का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक ये योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्री पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन फरवरी के वेतन से भी नई पेंशन प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारियों और सरकार का पैसा कटने से बड़ा सवाल खड़ा हो गया। प्रदेश में 13 जनवरी को ओपीएस को तत्काल प्रभाव से लागू करने का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक ओपीएस लागू करने की अधिसूचना सरकार जारी नहीं कर पाई है और ना ही इसको लेकर कोई गाइडलाइन बन सकी। आपको बता दें कि फरवरी के 1 मार्च को आए वेतन में एनपीए के तहत आने वाले कर्मचारियों का अपना शेयर और राज्य सरकार का हिस्सा दोनों ही कट रहे हैं। वहीं केंद्र से एनपीएस का पैसा निकालना, ऐसे में लगातार एनपीएस में पैसा जाना कर्मचारियों के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। बेशक सरकार बार बार कह रही है कि योजना को लागू किया जा चुका है, लेकिन राज्य में अभी तक एनपीएस को बंद करने और ओपीएस लागू करने की अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। उल्लेखनीय है कि जनवरी का 1 फरवरी को भी वेतन इसी तरह आया था। इससे लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों पर हर बार पानी फिर रहा है। विपक्षी दल बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो बड़े बड़े वादे किए, उनमें एक भी वादा अब तक पूरा नहीं हो सका है। कांग्रेस ने जो 10 गारंटियां पूरी करने की बात कही थी, उसमें एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि अब कांग्रेस जगह जगह पर लगाए गए होर्डिंग्स और बाल राइटिंग को भी हटा रही है। वहीं पत्रकारों के सवाल पर बुधवार को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी प्रेस वार्ता में कहा कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को लागू किया जा चुका है। ओपीएस को लागू करने पर कर्मचारियों की सरकार के प्रति आभार रैली पर भी अभी तक संशय बना हुआ है। कर्मचारियों द्वारा धर्मशाला में सरकार के प्रति आभार दिखाने के लिए आभार रैली करने की बात की जा रही है, लेकिन कर्मचारी संगठन ओपीएस लागू होने की अधिसूचना जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल सुक्खू सरकार के लिए चुनावों में दी गई गारंटियां अब गले की फांस बन चुकी हैं। ओपीएस के अलावा अभी महिलाएं हर महीने 1500 रुपये, तो बेरोजगार युवा 5 लाख नौकरियों, पशुपालक 2 रुपये किलो गोबर और प्रदेश पूरी जनता हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली के भी इंतजार में है। अब ये इंतजार कब खत्म है वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल। CS मेंटर्स IAS एकेडमी IAS, HAS और नायब तहसीलदार एग्जाम की कोचिंग के लिए चंडीगढ़ का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें। कॉल करें 8822299444 पर।